नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के एग्ज़ाम अभी होने हैं रिसेंटली, और इलेक्ट्रीशियन के जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस की वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये क्लास है आपकी 6 और टॉपिक वाइज क्लास आपको प्रोवाइड करवाते आए हैं। अब तक 5 क्लास दे चुके हैं, ये है छठी क्लास। यानी सेकेंड ईयर में आपके जितने टॉपिक है, एक टॉपिक से एक क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस सीबीटी एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, क्योंकि आईटीआई में क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम होता है तो मोस्टली पिछले पेपर्स में से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सो अच्छे नंबरों से पास होना है, इसलिए इन वीडियोज़ में बताए गए सारे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना है, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इनको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्किट ब्रेकर और रिले का है। वैसे आपको मैं बता दूं, बाकी सभी जितने भी टॉपिक हैं उन पर लगभग क्लासेज हो चुकी है, तो आप एक बार जा कर के उन 5 क्लासों को भी ज़रूर देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनमें भी करवाए हैं। अच्छे नंबरों से पास होना ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो नंबर लाते हो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में वो काम आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई वैकेंसी में बोल दिया जाता है कि आपको कम से कम आईटीआई में इतने % नंबर होने चाहिए, या आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करते हो तो अप्रेंटिसशिप में मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, आईटीआई के नंबर जोड़े जाते हैं। फिर सेकेंड ईयर के बाद कंपटीशन की तैयारी करनी है। बाई चांस मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ पाए अच्छे से और बैक लग गई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लीजिए। आइए, पहला सवाल आपके सामने है। एक सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता, दरअसल टूटने की क्षमता को इंग्लिश में रप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विदारण क्षमता। ये चाहे सर्किट ब्रेकर की हो चाहे फ्यूज की हो, दोनों की सेम क्वेश्चन सेम आंसर रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आईटीआई के आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जब से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, सब क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। दरअसल रप्चरिंग कैपेसिटी वह क्षमता होती है जो दोषयुक्त स्थिति के समय एक सर्किट ब्रेकर अधिकतम शक्ति जिसे सहन कर सकता हो। फॉल्ट के समय वह मैक्सिमम पावर जिसे एक सर्किट ब्रेकर या एक फ्यूज सहन कर सकता हो, उसे रप्चरिंग कैपेसिटी कहते हैं, और ये एमवीए में होती है। चाहे फ्यूज की रेटिंग हो चाहे सर्किट ब्रेकर की हो, विदारण क्षमता बोलते हैं इसे। हिंदी में क्या बोलते हैं? विदारण क्षमता। तो वो हमेशा किस में होती है? एमवीए में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे कवर अप करके जाना, जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखो। उससे पहले मैं बता दूं, बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं तो आपको कैसे पता लगा। मैं आपको बता दूं, जिस दिन पेपर होता है बच्चे उसी दिन हमें व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि देखो आज सर मेरा ये पेपर था और इसमें ये क्वेश्चन आए थे। क्योंकि आप एग्ज़ाम देकर आते हो तो आपको तो याद रहते हैं, तो उन पर्टिकुलर दिनों का वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, चाहे तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। जैसे पिछली साल जो एग्ज़ाम हुए थे अगस्त में, तो उनकी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी चैनल पर। अगला सवाल देखो, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन हमें कौन देता है? देखो, अगर इनमें से आप पूरा नाम पढ़ेंगे ना सबका, तो एक में लीकेज करंट का पूरा नाम भी आपको साथ में मिल जाएगा। ओसीबी का मतलब होता है ओएल सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है, वह सर्किट ब्रेकर जो हमें लीकेज या अर्थ दोष होने पर बचाव करता हो। एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और भी बहुत होते हैं सर्किट ब्रेकर। वीसीबी होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इन सब को थोड़ा एक बार पूरा नाम पढ़ कर जाना, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूरा नाम आपसे पूछ ही सकते हैं। अभी तो सी ऑप्शन के साथ जाना, ELCB आपका रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस और अपडेट हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, और इस वीडियो को अपने ITI दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ एक बार आप उन तक भेज दीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ कर जा सके, देख कर जा सके, और अच्छे से वहाँ पर कुछ करके आ सके। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी देखो, ये निमी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आपको मैं फिर बता दूं, निमी असाइनमेंट में से ही पेपर आएगा। आप चाहते हैं कि कुछ भी ना छूटे, तो निमी असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन पढ़ कर जाना।
इन क्वेश्चनों को तो अच्छे से पढ़कर जाना ही है, और यदि किसी में आंसर गलत दिया हुआ है असाइनमेंट में तो भी आपको वही करके आना है, क्योंकि एनसीवीटी वाले उसी क्वेश्चन को सही मानते हैं जो असाइनमेंट में आपको दिया हुआ है जैसा का जैसा, इसलिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो दिया हुआ है ऑप्शन तक चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन सेम आपके आ जाता है और यहाँ पर आपका डी उत्तर सही है तो डी ही बनेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन हो। देखो, पावर कट ऑफ होने के बाद कौन सी रिले ऐसी है जो अपने कॉन्टेक्ट को बनाए रख सकती है? दरअसल एक रिले का नाम होता है, उसे शॉर्ट में बोलते हैं लेच रिले। ये सर्किट ब्रेकर में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, कुछ सिस्टम या इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो सप्लाई नॉर्मल होते ही ऑटोमेटिक चलने चाहिए, तो दरअसल उनमें क्या होता है कि यदि पावर चली गई ना तो उनके कॉन्टेक्ट अपनी पोजीशन में ही रहते हैं। दरअसल इनमें एक कॉइल होती है जिनको एनराइज करना बहुत ज़रूरी है, यानी वो एनराइज होगी मतलब उसको पल्स मिलेगी, ऊर्जित होगी ना तो ही वो एनओ या एनसी करेगी, अदरवाइज उसकी जो पोजीशन है वहीं रहेगी। और ये सर्किट ब्रेकर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रिले है। लेचिंग रिले बोलते हैं, जो अपने कॉन्टेक्ट को अपने अंदर होल्ड करके रख सके। बाई चांस आपने सप्लाई ऑफ करके फिर ब्रेकर को ट्रिप कर दिया मैनुअली तो ये रिले आपका चेंज ओवर नहीं होगा। अब अगर आप उसी सर्किट में दूसरा ब्रेकर लगाना चाहेंगे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इस ब्रेकर की जो रिले लगी हुई थी उसके कॉन्टेक्ट चेंज नहीं हुए। भाई एक साथ एक ही सप्लाई में दो ब्रेकर तो नहीं लग सकते ना, आप या तो इस साइड से इनपुट दो या इस साइड से इनपुट दो, तो इसके लिए आपकी ये रिले बाहर आनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी ब्रेकर ट्रिप करो उससे पहले ध्यान रखें कि इस लेचिंग रिले की सप्लाई बंद ना हो जाए। ब्रेकर ट्रिप होने के बाद इसकी सप्लाई ऑफ होना तो कॉन्टेक्ट चेंज हो जाते हैं। लैच रिले बोलते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आ भी सकता है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ख़ास तौर से तो कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए होता है। आप भी अब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। ITI आधारित भर्तियाँ जितनी भी होती है आजकल सीधे तो होती नहीं, पेपर लेते हैं उसके बाद ही है, तो हम उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। इसलिए जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला सवाल देखो, एक डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। दरअसल ये तीनों फेजों के अलग अलग कॉन्टेक्ट दिखाए गए हैं आपको, और अगर थोड़ा सा भी आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा हो ना तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के प्रकार है, या उसका डायग्राम है। कंप्रेसर लगा रहता है जो हवा बनाता है, एक निश्चित मान की प्रेशराइज्ड एयर, निश्चित वायु दाब के साथ वायु इसमें भरी रहती है और कॉन्टेक्ट को मेक और ब्रेक कराते हैं। ब्लास्ट का मतलब ये नहीं कि कोई आग लगती है, ये कुछ ब्लास्ट का मतलब है कि एयर जब उसको मेक और ब्रेक कराती है उस दौरान आवाज़ ऐसी आती है, ब्लास्ट के जैसी, पटाखे जैसी आवाज़ आती है। ठीक है, हाँ एक रिक्वेस्ट और करूँगा, यदि क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपका एग्ज़ाम है या नहीं आप ज़रूर हमें बताइए। अगला सवाल देखो, किस प्रकार के लोड के लिए जी सीरीज MCB का उपयोग करते हैं? देखो MCB कैटेगरी के हिसाब से जनरली दो क्वेश्चन आते हैं, या तो जी सीरीज़ का आएगा या L सीरीज MCB का आएगा। ठीक, इनमें से सीधा सीधा अगर आप याद रख सकें ना तो यूँ याद रख लो कि जो जी सीरीज है ना वो तो आपका इंडक्टिव लोड के लिए होता है या मोटर वाले सर्किट के लिए होता है, और L सीरीज जो होता है वो आपके हीटिंग एलिमेंट वाले उपकरणों के लिए होता है। कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी। जी सीरीज पूछा है, यहाँ AC ऑप्शन आएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन याद करके चले जाना पहली बात तो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन देंगे तो देखो सेम असाइनमेंट में से उठाएंगे ना, तो वो ऑप्शंस बदलेंगे ना ही वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही कहाँ है। जी सीरीज़ का सवाल पूछेंगे, AC एयर कंडीशनर, उसका उत्तर करके आ जाना। ठीक है, सही मान लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आई होप कि आप अच्छे से करके आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगला सवाल, AC और DC दोनों पर किस प्रकार की रिले काम कर सकती है? जो रिले AC DC दोनों पर काम करती है इसे बोलते हैं इम्पल्स रिले। इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग रिले। ठीक है, पल्स दी जाती है, इम्पल्स रिले होती है, और ये AC DC दोनों पर वर्क
एक समान रूप से कर सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत बार आए हैं। आप ITI करते समय अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लें तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी थोड़ी सी पढ़ाई कम हो सकती है, ताकि सेम चीज़ें आपको बार बार ना पढ़नी पड़े। डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में स्विच और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी सुरक्षा उपकरण के रूप में कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग करते हैं? ये भी क्वेश्चन जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, घरेलू वायरिंग डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में आजकल आपने देखा है, पुराने टाइम में तो फ्यूज़ हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया है और अभी उनकी जगह हम क्या लगा रहे हैं? MCB। ठीक, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी बहुत रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है ये, और उन्होंने जो ऑप्शंस हमें दिए वो छोटे छोटे ऑप्शन दिए, पूरा फुल नाम लिख करके नहीं दिया इन्होंने। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, B उत्तर करके आना, बहुत काम आएगा क्वेश्चन आपका। और ITI में हो तो देखो अच्छे से कवर कर जाओ इनको, क्वेश्चन तो यही आएंगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ मैं इतनी सी रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि एक बार शेयर कर देना जो भी आपके क्लासमेट्स है, क्लास फेलो है उन तक, ताकि वो भी इसको देख सके। जो भी आपका ITI का व्हाट्सएप ग्रुप है एक बार उस ग्रुप में डाल देना प्लीज़। अगला सवाल देखो, सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? दरअसल ट्रिप कॉइल की सप्लाई आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना DC सप्लाई होती है ट्रिपिंग के लिए। ठीक है, शंट ट्रिप कॉइल बोलते हैं इसे, और इसका रिमोट ऑपरेशन होता है। अब यहाँ रिमोट ऑपरेशन B उत्तर करना, पहले तो मैं फिर बताता हूँ क्या रिमोट का मतलब। ये नहीं कि जो अपन टीवी को दूर से बैठे वायरलेस तरीके से ऑन ऑफ करते हैं, ये वायरलेस नहीं होती है, होती तो कॉन्टैक्ट वाली है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। जैसे अपने पावर प्लांट में सर्किट ब्रेकर है तो वो रिमोट ऑपरेट भी होते हैं, लोकल ऑपरेट भी होते हैं। रिमोट ऑपरेट का मतलब ये होता है कि जो स्विच गियर बना होता है, जहाँ पैनल बोर्ड लगा रहता है, उस पैनल बोर्ड में सर्किट ब्रेकर है, लेकिन जो उसका कंट्रोल करने वाले हैं, कमांड देने वाले हैं, वो बैठते हैं कंट्रोल रूम में। ठीक है, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ से कुछ कॉन्टेक्ट उठा करके वहाँ ले जाए जाते हैं, और वहाँ से सिर्फ वो इसे जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है उसको ऑन और ऑफ की कमांड देते हैं। ठीक है, अब ट्रिप कॉइल में क्या होता है कि ये एक तरह से सुपरविजन रिले भी होती है। किसी भी तरह का फॉल्ट आया ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती है और ब्रेकर को ट्रिप करा देती है किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, रिमोट ऑपरेशन का मतलब होता है कि दूर से बैठे हम इसको चला सकते हैं, जहाँ इसके कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं। कोई बटन नहीं होता इसका अलग से, कमांड देने के लिए बटन एक पर्टिकुलर जगह पर बने हुए होते हैं, वहाँ से ऑपरेट हो जाता है ट्रिपिंग रिले के लिए। मैनुअली ट्रिप कराने का भी ऑप्शन होता है, वो होता है इमरजेंसी में, रेड कलर की नॉब होती है, उसे दबाओ मैनुअली ट्रिप हो जाएगा। ये काम ऑपरेटर का होता है, और वो जो करते हैं वो साइट इंजीनियर्स करते हैं। अगला सवाल देखो, कंट्रोल सर्किट में जो सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग ऑपरेशन रिले है उसका काम क्या है? ब्रेकिंग ऑपरेशन रिले आ गई ना, बात वहीं पहुंच गई। देखो ये सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट की पोजीशंस को डिटेक्ट करती है कि कहीं फॉल्ट तो नहीं आ गया, सर्किट ब्रेकर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, D आएगा, ब्रेकर ऑपरेट करने के लिए फॉल्ट की पोजीशन की व्याख्या करना। फॉल्ट सिचुएशंस बताता है कि ब्रेकर हेल्दी है या नहीं है, लगने के लिए तैयार है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेकर में कोई दिक्कत चल रही हो इस तरह की। ठीक, अगला सवाल है, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें बकोल्ज रिले का काम क्या है? देखो वैसे तो ट्रांसफार्मर का टॉपिक है, लेकिन रिले के साथ में जुड़ा हुआ है तो आएगा, क्योंकि बकोल्ज रिले आ गया ना। और ये एक ट्रांसफार्मर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ध्यान रखना, बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में केवल तब लगती है जब ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर हो। ठीक है, गैस एक्चुएटेड रिले होती है और मेन ऑयल टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगती है, ये ध्यान रखना। एयर सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? अगर लोड पर वो बार बार ट्रिप हो रहा है तो रिले की सेटिंग सही नहीं है। पूरा लोड दिया हुआ है, फिर ट्रिप हो जा रहा है, फिर ट्रिप हो जा रहा है, रीसेट करो फिर ट्रिप हो जा रहा है, रिले की प्रॉपर सेटिंग नहीं है, लोड उस पर उतना ही दिया है। ठीक है, तो लगभग दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इनमें और है, जैसे वो पिकअप वोल्टेज वाला क्या मतलब होता है, एक और मैं बता देता हूँ, पढ़ कर जाना। रिले सर्किट में पिकअप वोल्टेज से क्या आशय? पिकअप का मतलब होता है जो कॉइल उसको क्लोज की कमांड दे सके, उसके कॉन्टेक्ट लग सके। इतने पढ़ जाना यही बहुत है, इनमें से ही देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। जिस दिन पेपर देकर आओ वीडियो के नीचे अगर कमेंट ज़रूर करना कि हाँ जी आज वाले पेपर में इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आए। लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक, बहुत धन्यवाद।